जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बीपीएससी के टेस्ट सीरीज़ 18 कर चुके हैं। 18 तक, ये 19 होगा। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और रिवीजन के पर्पज़ से इसको आप 20-25 मिनट में देख करके फिनिश कर दीजिए। आइए ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर टू दी पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडीज़ का हम लोग जीके जीएस का करेंगे। जो बीपीएससी टीचर में जीके जीएस आएगा 80 मार्क्स का, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है, डैश की इकाई यूनिट न्यूटन है। तो 2 नंबर दिया हुआ, 2 यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 2 चीज़ें दी है, वज़न और बल। देखिएगा वज़न का तो भी न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन है, तो 41 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एव्स क्या शामिल है। एव्स में क्या शामिल होती है। एव्स जो होते हैं एविस का मत पक्षी से रिलेटेड है, 42 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश सबसे अधिक गति करेंगी, तो सबसे अधिक गति निर्वात में करेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, अम्लों के आधार पर कौन सी सही है। तो 44 का ऑप्शन आते हैं, निष्प्रभावी दर्शाता है, ये सही है। निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है, ये सही है। हमारे शरीर की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो शरीर की हड्डी में हम लोग संयोजी ऊतक और हमारे रक्त में भी संयोजी ऊतक पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तन होता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। 46 का ऑप्शन डी सही है। डैश समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, शैवाल किसको कहा जाएंगे। तो सामान्यतः शैवाल, 47 का ऑप्शन बी सही है। थैलोफाइटा को सामान्यतः शैवाल की कैटेगरी में रखते हैं। मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये अंग जो है हमारा कान जो है, 48 का ऑप्शन बी। इन्होंने क्या कहते हैं, कौन सा अंग संतुलन बनाए रखता है शरीर का। तो संतुलन बनाने के लिए मान के चलिए यकृत। कान भी जो है कभी कभी ये करता है, 48 का ऑप्शन उन्होंने क्या है सी देना चाहिए। देखिए हाँ, बुक में भी सी ही दिया है तो कंफ्यूज हो रहे थे हम, ऑप्शन सी दिया तो सी ही होगा। कान जो है हमको संतुलन बनाता रखता है। कहता है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ब्लड में जो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगा इसको बोलते हैं अग्नाशय। 49 का ऑप्शन डी सही है। उसमें बीटा सेल्स होता है, जो बीटा सेल होता है ये शुगर को क्या करता है, रिलीज करता, ये मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। कहता है 50 में, एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। तो यौन से रिलेटेड कौन सा होगा, एड्स हो जाएंगे। 50 का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये गाजर है, 51 का ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन से, कोयला हो जाएंगे। एक जीवाश्म ईंधन है, 52 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन कौन सा। तो देखेंगे महिला में जो लिंग हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है। सिर्फ महिला की बात कर रहा तो हम लोग एक्स एक्स बोल देंगे, और फिर मेल की बात करेगा तो ये हो जाएंगे एक्स और वाई। तो 53 का एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे, सी सही है। तो इसके बाद चलेंगे 54 नंबर। 54 में नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिएगा कहता है 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। तो 54 का ऑप्शन क्या होंगे, सी सही है, कैलोरी, कैलोरी जनन मान। कहता है एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु जो है विविध मिश्रणों का, 55 का ऑप्शन जो है इन्होंने क्या, एक मिश्र धातु किसका है। तो मिश्र धातु ठोस विलयन का दिया है, 55 का ऑप्शन सी दिया है। मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिएगा वस्तु का दिल की धड़कन तो है, एक कुर्सी को चलाना। 56 का ऑप्शन जो है उन्होंने दिया है, दिल की धड़कन ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ये अपने आप होती रहती है, हमारे इच्छा से अनुसार नहीं काम करती है। कहता है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया, तो होता हो गया रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो ये 57 का ऑप्शन ए सही है, प्लाज्मा ऐसा काम करता है। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, 58 का ऑप्शन सी सही होगा, इसको पावर हाउस कहा जाता है। नाभिक जो होता है ये कोशिका का सारा काम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित काम करता है। हमारा जैसे ब्रेन होता है CPU, इसी तरह CPU भी कंप्यूटर में उसका ब्रेन कहा जाता है, कंट्रोल करने का काम। नाभिक में न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो देखिएगा जंगल जो है, या धान का खेत तो बगीचा बना लेते हैं और बांध जलाशय, लेकिन जंगल जो है नेचुरल होता है। 59 का ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा।
नीले लिटमस को लाल कर देगा, कोई अम्ल ही करेगा, तो अम्ल में सिरका है। 60 का ऑप्शन में ए सिरका है जो सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो देखिएगा, उत्सर्जन, संचारण, पोषण। संचारण जो है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, पोषण, प्रजनन ये सब आवश्यक हैं। 61 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग डंठल। सिंपल में ए में क्या बोल देते हैं? डंठल बोल देते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो कौन है? ये मनुष्य है। सामान्य टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल के द्वारा निम्नलिखित में से तरंगों में से किस तरंग का उपयोग? तो ये हम लोग रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। 64 का ऑप्शन जो है इन्होंने क्या दिया है? इंफ्रारेड रेडियो तरंगों का, इंफ्रारेड तरंगों का, तो ऑप्शन डी मान के चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। 65 का ऑप्शन ए सही है। डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख होता है CNG का। तो CNG का जो मेन होता है उसमें क्या होता है? CNG में वो होता है मीथेन। CNG में क्या होता है? मीथेन। और LPG में होता है ब्यूटेन। कहता है किस IUCN दस्तावेज वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय की सूची बनाता है? जैसे लुप्तप्राय का मतलब हो गया क्या? रेड डाटा लिस्ट, लाल सूची। 67 का ऑप्शन सी सही है। रेड डाटा बुक ऐसा करता है जो लुप्तप्राय जीवों का सूची बनाता है। नेक्स्ट कह गया है, कहता है कुछ दिनों के बाद पीतल और कौसा की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं। ये हरी होने का क्या प्रोसेस है? ये क्या कहलाता है? इसका कारण क्या? तो ये संचारण है। 68 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा सकता है? तो ये कौन है? ये बाघ की बात कर रहा है। 69 का ऑप्शन डी सही है। 3 खाद्य पदार्थ ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व का प्रचुर मात्रा होता है, जिसमें लौह तत्व का प्रचुर मात्रा है, जिसमें पालक, गुड़ और आंवला। ये सीटेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं कर्नाटक में कौन? खूंटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? खूंटी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करें कथनों पर। तो डायरेक्ट आते हैं विचार करने के लिए, डी पर आता है। 1 और 3 सही है। 1 में कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल पकोड़े के तल के खाते हैं पकोड़े में। और 3 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं, पसंद करते हैं। आफ्टर दैट 73 नंबर सेज, निम्नलिखित में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं कहता है? तो कौन सी मच्छी होंगी? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या सब देखेंगे। 73 का, ये जापानी इंसेफेलाइटिस है, टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। निम्न में से कौन मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो यह होता है हमारा सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा होता है। लौह अयस्क का खान बादाम पहाड़ किस राज्य में? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा ऑप्शन बी है। 75 का। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य जो है के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, तो ये पुलजितकर पूरा देख लेंगे। सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दी जाएंगी, पुलजितकर पुरस्कार। 76 का ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ देते, कुछ क्वेश्चन अलग है। क्या कहता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इन्होंने दिया 76 का, उन्होंने दिया है सी दिया है। साहित्य के क्षेत्र में नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिएगा, नवलेखन। पत्रकारिता में पुत्र पुलजित कर दिया जाता है। अब इसको मिलाइए सूची 1 को सूची 2 से। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये सही है। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी तो सही दिख रहा है। 77 का ऑप्शन उन्होंने डी दिया है, यानी कि ABCD सब मिला। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, और VS नायपाल, इन अ फ्री स्टेट, सब सही है। एक बार अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत बार SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, VS नायपाल, इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। पहला पहला यूएस टेनिस जो टूर्नामेंट होता है कब आयोजित हुआ था? उसका टाइम पूछ रहा है। 78 का कब हुआ था? ऑप्शन से 1880, 82, 81, 80। तो 78 का उन्होंने ऑप्शन जो है सी दिया। 1881 में पहला यूएस टेनिस टूर्नामेंट ये शुरू हुआ था। विम्बल्डन होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है। कहता है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब होता है? तो देखिएगा, 1892, 1909। तो इन्होंने 79 का जो ऑप्शन डी सही है। 1935 में क्या कहता है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे मनु। कौन थे? मनु।
और 80 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, तो कौन संघ का दलित वर्गों का, तो 81 का ऑप्शन जो होंगे भीमराव अंबेडकर, ये सही है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो झील वन कौन सा कृत्रिम है, देखिएगा तो झील वन, ये गार्डन जो होता है कृत्रिम होता है। 82 का ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो 83 का ऑप्शन सी सही है। जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा देंगे। आगरा शहर का बसाया कौन था, आगरा नगर को, तो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी 84 का ऑप्शन डी सही है, सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर को बसाया था, बहुत सारे नगरों का भी आविष्कार किया और नहरों को भी बसाए हैं। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, देखिएगा अबुल फजल के जो हत्यारे हैं इसको प्राइज़ देंगे, पुरुष देंगे, कौन देते प्राइज़, तो अकबर, जहांगीर, मानसिंह या कौन, तो 85 का उन्होंने ऑप्शन जो दिया है 85 का बी दिया है, जहांगीर उसके हत्यारे को प्राइज़ देता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, सही को मिलान करिए, तो देखिएगा क्या कहता है 1950, तो सबसे पहले दलाई लामा के देखिए शांति के लिए, तो 86 का ऑप्शन जो है ए सही है। देखिएगा क्या कह रहा है दलाई लामा, तो तिब्बत के एक धार्मिक नेता है, मिल जाएगा। फिर देखेंगे पंचशील, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिद्धांत, ये हो जाएंगे शांतिपूर्ण। फिर बांडुंग सम्मेलन जो है इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन हुई, इसी के लिए गुट निरपेक्ष नाम, तो गुट निरपेक्ष कहाँ हुआ, ये इसका 4 मिलेगा। फिर देखेंगे और क्या बचा, तो एक का जो है 1950 और 64 के दौरान भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑप्शंस हैं दिहेही, बर्मी, हिंदी, तो देखेंगे ज़्यादा सूटेबल है कि हिंदी इसकी है। 87 का ऑप्शन 87 का ऑप्शन देखिएगा उन्होंने दिहेही को सही माना, ये क्या होंगे दिहेही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे कहता है नायपेडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है, नायपेडो, तो ये है 88 का ऑप्शन डी म्यांमार है, अफगानिस्तान का काबुल है, नेपाल का काठमांडू और भूटान का थिम्पू है, भूटान की कैपिटल कहाँ पे थिम्पू है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये 1939 में शुरू होता है, 1945 तक चलता है, तो याद रखेंगे ये 1939 में स्टार्ट होता है। क्या है 89 का ऑप्शन जो है उन्होंने कितना दिया है, तो बी ही दिया होगा, 89 को तभी ही दिया है। बिहार पंचायत, तो देखिएगा इसमें टिक मार देते हैं, 89 का बी है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 90 की धारा में 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है, तो 90 का ऑप्शन सी है, ग्राम कचहरी की स्थापना 2006 में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब होती है, तो ये शुरुआत होती है 2017 में। फिर कहता है बिहार गाँव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ये योजना का नाम मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था, ये ऑप्शन है 93 का ऑप्शन सी सही है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और विस्तार सेवा 1953 में स्थापना होती है और सामुदायिक विकास ये 1952 में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 94 में कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, 94 का ऑप्शंस जो होंगे सी सही है, यतो धर्मस्ततो जयो। नेक्स्ट देखेंगे दीफू दर्रा कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, अरुणाचल हिमालय में, क्या कह रहा है अरुणाचल हिमालय में है, अरे वाह। नेक्स्ट देखेंगे तब भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो 96 का ऑप्शन जो है बी 1968 में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो आरंभक। फिर देखेंगे डायरेक्ट आता है 97 का ऑप्शन डी है, ये जीरो मेंडरिंग है, ये नहीं है। चीन में 1911 में विद्रोह हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ, तो 98 का ऑप्शन ये है, एक गणतंत्र की स्थापना हो गई। कितना गणतंत्र है तो आप लोग को पता ही होगा चीन में। कहता है निम्नलिखित में से नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये सतलज की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। 99 का एग्जैक्ट आंसर 99 का ए सही है। कहता है कि एक चैत्र जो है पड़ता है, चैत्र 100 का 22 मार्च को चैत्र पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है, 101 का ऑप्शन सी सही है, असीरगढ़। नेक्स्ट देखेंगे जातक कथाएं संबंधित है, तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 102 का ऑप्शन ए सही है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। इस नेक्स्ट देखेंगे 103 नंबर 103 कैसा है, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को
शीर्षक से अनुवाद किया था। तो उसकी जो शीर्षक थी, टाइटल थी, क्या थी? उसके टाइटल थे 103 का ऑप्शन बी सही है, सिर अकबर। नेक्स्ट देखेंगे, सुमेलित करना, पन्नालाल घोष। 104 का ऑप्शन जो है, 104 का पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, 1 का 4 होगा। और पालाधार जो है रघु, ये मृदंग, कौन है? मृदंग प्लेयर हैं। लतीफ़ खान, ये तो तबला से छोड़ेगा नहीं, लतीफ़ खान तबला होगा। एल बालचंदन, एस बालचंद्रन, तो ये है एस बालचंद्रन वीणा वादक है, कौन है? वीणा वादक। नेक्स्ट देखेंगे, मराठी परिरक्षक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो बहिष्कृत तो बाल गंगाधर तिलक तो नहीं होगा, बी आर अम्बेडकर होगा, बी आर अम्बेडकर। 105 का ऑप्शन भी सही है। किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय, और ना ही ये कहें, पता है आरसी मजूमदार कहे, और बीपीएससी ने इसको ना मेंस का क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट डाल करके मेंस का क्वेश्चन लिखवाया है। नेक्स्ट देखेंगे 107 का, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम था, तो यह पुर्तगाली था, 1498 में आया था। 107 का ऑप्शन डी सही है। आफ्टर दैट 108, किसने कहा था कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये स्टेटमेंट ऐसा देते हैं कौन? ये अरस्तू देते हैं। कौन सा देते हैं? अरस्तू देते हैं। 108 का ऑप्शन बी सही है। अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? 109 का, ये मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से, 110 का जो है ऑप्शन बी सही, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किसके नेतृत्व में द मदरलैंड नामक अखबार का संपन्न हुआ? मजहरुल हक होंगे, मजहरुल हक। 111 का ऑप्शन डी सही है। इसका पटना में आश्रम है, सदाकत आश्रम, इसी से रिलेटेड है। कहता है 112 में कहता है, जनवरी 2023 में किन दो देशों की टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट टीम में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये कौन सा देश है? 112 का ऑप्शन जो है सी सही है, सी सही है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे 88वें क्रिटिक्स जो है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 113 का ऑप्शन जो होंगे, 113 का ऑप्शन सी से होंगे, RRR को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार के मिलेंगे, ट्रिपल आर को मिला है। 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? 114 का जो आंसर होगा, 114 का ऑप्शन ए सही है, दी टाइम्स ग्रुप के थ्रू किया गया है। आफ्टर दैट 115 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए 115 का ऑप्शन जो है डी सही है, 14 मार्च। नेक्स्ट कहता है द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 आयोजन किसने किया है? तो 116 का ऑप्शन जो होंगे सी सही है, फ्रांसीसी सेना ने ला पेरोस। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023 में दो देशों के वैश्विक वृद्धि की आधी जिम्मेदारी होने की उम्मीद है, 117 का बी है, चीन और भारत। नेक्स्ट देखेंगे 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकायों में सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग पर योगदान करने हेतु दृष्टिकोण में भारत में मार्गदर्शन को दर्शाता है? तो ये क्या है? 118 का ऑप्शन ए है, विश्व एक परिवार, ऐसा मार्गदर्शन भारत दे रहा है। कहता है पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज़ परफॉर्म्स। फिर देखिएगा ये पुस्तक किसने लिखा है? 119 का ऑप्शन सी सही है। कौन लिखा है? इलैयाराजा ने पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन की प्रस्तावना में इलैयाराजा ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? 120 का ऑप्शन है, नीरा टंडन, ये घरेलू नीति के क्या घरेलू सलाहकार बने, एडवाइज़र बने हैं। ये तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 120 को लिमिटेड टाइम हमको करना है, हमारे पास भी टाइम फिक्स है, लिमिटेड है। तो यह तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।